नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। पिछली वीडियो के अंदर जो हमने विषय लिया था उसके ऊपर विस्तारपूर्वक बात करनी है। हमारा विषय था वसुधैव कुटुंबकम। चलिए आज इसको विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ सबको पता है कि पूरी वसुधा, ये जो पृथ्वी है, इस पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक कुटुंब के समान हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के इसका इतना सा अर्थ नहीं, इसका एक बहुत ही विस्तार भावार्थ है। वसुधैव कुटुंबकम के अंदर हम सिर्फ मानवों को ही नहीं लेते, पूरी वसुधा पे, पूरी इस धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, नभचर है, जलचर है, फूल है, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, हम इन सब को भी हम अपना कुटुंब समझते हैं। नदी हम पूछते हैं, पहाड़ों को हम पूछते हैं, पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्व है, हमारे सनातन धर्म में इनका कितना महत्व है। हम इन सब को अपने कुटुंब का स्थान मानते हैं। तो हमारा जो विचार है उसके अंदर सिर्फ मानव ही नहीं आते, उसके अंदर सब आते हैं। उसमें पहाड़ भी आते हैं, उसमें नदियाँ भी आती हैं, प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब आती हैं। उसमें छोटे छोटे जीव जंतु, मछली, जल के अंदर रहने वाले समस्त जीव, हवा में उड़ने वाले नभचर, हमारे लिए वो सब कुटुंब है और हम उन सब की चिंता करते हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि जिस तरह एक परिवार का मुखिया अपने पूरे परिवार के लिए भलाई सोचता है, वो सबकी अच्छा ही सोचता है, उन्हें साथ लेके चलता है, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, ज़रूरतों का ध्यान रखता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है कि उन्हें खुश रखे, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो, वो किसी भी मुसीबत में हो तो जितना हो सकता है उससे बढ़कर वो उनकी मदद करता है। यही सोच हमारे इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करती है। हम पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधा के ऊपर जितने भी समस्त चीज़ें हैं, समस्त प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ है, सबके लिए हम यही सोचते हैं कि सबका भला हो। जिसके लिए भी मदद, जैसी भी मदद चाहिए हम तैयार, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करें, प्रगति करें। यही अर्थ है हमारे यहाँ, और हम इसी भावना को लेकर चलते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वसुधैव कुटुंबकम एक शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक होता है लेकिन हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं और वो अपने अनुभव से ही उसकी सत्य की व्याख्या करता है, और सबके अनुभव अलग, उनकी प्रकृति के अनुसार उनके अनुभव होते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक बार चार अंधे थे, एक गांव में रहते थे। उस गांव में एक हाथी आया, तो उन चारों ने भी देख, अब वो अंधे थे, देख तो सकते हैं, तो उनका कि भाई हाथी कैसा होता है, क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो वो हाथी के पास में गए, किसी ने उसकी पूँछ को छुआ, किसी ने उसके पैर को छुआ, किसी ने उसकी सूंड को छुआ, किसी ने उसके पेट को छुआ। जब वो हाथी चला गया तो सब अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे। क्या व्याख्या करने लगे? किसी ने कहा भाई हाथी ऐसा होता है, जिसने पूँछ को पकड़ा था वो पूँछ के हिसाब से उस हाथी की कल्पना कर रहा था, जिसने पेट को पकड़ा था
वो पेट के हिसाब से उस हाथी की कल्पना कर रहा था, जिसने सूंड को पकड़ा था वो सूंड के हिसाब से अपने उस हाथी की परिकल्पना कर रहा था। और इस चक्र के अंदर वो आपस के अंदर विवाद हो गया। तभी एक समझदार आदमी वहां से गुजर रहा, उसने देखा, समझा, जाना, पूछा भाई आप लोग क्यों विवाद कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तब वो हंसने लगा। उसने कहा कि भाई तुमने अपने अपने अनुभव से हाथी को महसूस किया है और तुम उस हिसाब से व्याख्या कर रहे हो, लेकिन तुम इन सबको जोड़ो तब एक तुम पूरे हाथी की एक परिकल्पना कर सकते हो कि हाथी कैसा है। यही हमारा सनातन धर्म है। वेदों का संकलन हुआ, तो वेदों में क्या हुआ? अपने अपने विषय के ऊपर जिन ऋषि मुनियों खोज कर रहे थे, हम उन सबको एक जगह इकट्ठा किया, सबके अनुभवों को एक जगह इकट्ठा, जिससे संपूर्ण सत्य को हम समझ सकें। क्योंकि हर व्यक्ति का सत्य के प्रति उसकी प्रकृति के अनुसार उसे अनुभव होता है, तो उसी हिसाब से वो अपने सत्य की व्याख्या करता है। लेकिन सत्य इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि किसी एक व्यक्ति के बस की तो बात है नहीं। तो हमने हमारा ये सनातन धर्म की यही एक विशेषता है कि हम सबको समाहित करते हैं, हर विचारधारा को, हर व्यक्ति के सत्य को जानने और समझ के और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम पूर्ण सत्य को समझ सकें। हमारे यहाँ सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी तरह की उपासना करने वाले, चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो, देवी की उपासना, भैरव की उपासना, वो तांत्रिक हो, वो मांत्रिक हो, वो भक्ति हो, यहाँ तक कि हम तो चारवाक को भी अपने सनातन धर्म का हिस्सा मानते हैं, जो कि नास्तिक था। हम उसे भी एक स्थान देते हैं विशेष, क्योंकि उसका अपना अनुभव था सत्य के प्रति। उसका सत्य के प्रति जो अनुभव था, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण सत्य को समझने के लिए हमें सभी विचारधाराओं की, सभी के सत्य के अनुभव की आवश्यकता है। तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया, समझाने का प्रयास किया, तो वसुदेव कुटुंबकम की सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, सब उसको अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, करते हैं, लेकिन हम उन सबको लेके चलते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम के अंदर हमने हमारी जो विचारधारा है, या हम जो अनुभव करते हैं, या जिस तरह का हम जीवन जीते हैं सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, तो उसके अंदर हमारी जो व्यापकता है, इसका हम एक छोटा सा उदाहरण वो ले सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं आपको अगले वीडियो के अंदर समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि समय की एक सीमा है और अब सीमाओं में रह के ही काम करना पड़ता है। चलिए, आप सबका भला हो। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात बताऊँ, बहुत कोई ज़रूरी नहीं है। हर विषय को, हर एक चीज़ का विस्तार पूर्वक समझने से हर एक तभी हमारे विचार खुलते हैं और हमें संपूर्णता की ओर बढ़ना होता है। संपूर्णता की, पूर्णता की। और पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप से समझने के लिए, हम किसी एक विचारधारा को लेके नहीं बढ़ते, हम सबको समाहित करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें पूर्णता का एहसास होता है। और हमारा जो धर्म है ना, वो धर्म अनुभव का है, वो कोई किताब पढ़ने का धर्म नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारने का है, उसे अनुभव करने का, उसे प्रकट करने का है अंदर से, तभी उसकी सार्थकता है। तो ये जो लाइन हम बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, जब तक हम इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हम इसको मानेंगे नहीं, इसको जिएंगे नहीं, तब तक इसकी कोई वो मूल्य नहीं है इसका।
अब एक विषय कल आ गया था, एक लाइन आ गई थी, इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, तो मैंने कहा चलो इसी से शुरुआत करते हैं। चलिए, समय हो गया है, तो अब इसकी ऊपर हम कल फिर पुनः चर्चा करेंगे और इसको नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।